शांति। आज है 7 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसीलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे ही तुम बच्चों को अभ्यास करना है कि कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़कर अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसीलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बेसमझ बन गए। तुम्हें 5000 वर्ष पहले भी कर्म सिखलाए थे, देवी कर्म, जब तुम देवी देवता धर्म में थे, परंतु अब कला कम होते होते बिल्कुल ही नील हो गई, क्योंकि रावण राज्य है। फिर सतो रजो तमो बना है, तो अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गया, क्योंकि अंत है। और रावण को जलाने का फैशन भी है, परंतु राम राज्य और रावण राज्य भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता सतयुग में। अब बाबा को वंडर लगता है कि बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तुम ही ने, बाबा ने बताया है, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है कि क्यों तमो प्रधान बने हो, क्योंकि पहले तुम देवताएं थे, अब रावण राज्य में क्या बन पड़े हो? इतने कंगाल और तमो प्रधान। राम राज्य में इतने आदमी नहीं थे, वहाँ एक धर्म था, परंतु अब कितने सारे और कितनी आत्माएं आ गई। क्रोध लोभ का भूत हो गया, क्योंकि अब जो है आत्म अभिमानी बनते नहीं हो। देह अभिमान के कारण सारे विश्व के उसमें जो है कंगाल पड़ता है, देह अभिमान होने से। जबकि देवी देवता पूर्ण पवित्र थे, भारत जो सोने की चिड़िया थे। तो बाबा कहते हैं देवी बुद्धि बनाने मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, उनको इतनी ऊंच पदा किसने दी? राजाई। तो जो मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं वही भी कर्म बन जाता है, परंतु सतयुग में तो कर्म भी अकर्म होते हैं। कहते हैं ना, शिव शंकर एक है। अरे शिव तो निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर और पार्वती दोनों की एक्टिविटी बहुत अलग है, तो दोनों का मर्तबा भी अलग हो गया। तो ये जानते ही नहीं कि राम संप्रदाय में आना मतलब समझेंगे नहीं कि 5 विकार नहीं हो जहाँ पे देवताएं, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी थे और उनका उच्च पद था। फिर संन्यास करते हैं। सतयुग में ये सब बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते ही नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही। जैसे श्री कृष्ण हाजिरा है, हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मत हैं, अनेक मंतांतर हैं। तो अब जो तुमको मिल रही है ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर तुम विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हो। अब ब्राह्मण कुल है तो इसको डायनेस्टी नहीं कहते, इसकी राजाई होती नहीं, तुम ही समझते हो। अब तुम्हारे में तो कोई समझते हैं। सतयुग में तो कोई भूत भी नहीं होता जो काम क्रोध आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो मासी का घर नहीं है इतनी बड़ी राजाई लेना। अपने आप को पहले तो भाई बहन समझो। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकल जाओ घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। धीरे धीरे सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो कोई तो बड़ी अच्छी हिम्मत रखते हैं, बाप की बात समझते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है इनका पूरा योग नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है ये पढ़ाई। पढ़ाई से नंबर बार तुम ऊँच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझो और भाई भाई समझो, तो ये क्रिमिनल ख्यालात आएंगे ही नहीं। अपने को शरीर समझने से आते हैं। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है अशरीरी भाव, देह अभिमानी भाव। आत्मा जो अविनाशी है, तो उसके साथ ऐसा समझो कि शरीर से उससे काम लिया और कपड़ा बदली करके रख दिया, तो तुमको भी नया शरीर लेना है और पुराना उतार लेना है। तो इस समय आत्मा भी तमो प्रधान है, शरीर भी। तो तमो प्रधान आत्मा तो मुक्ति में जा नहीं सकती, और अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। कहते ना कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी नहीं जा सकते। वहाँ जैसे शिजरा बना हुआ है, तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, तो वह ब्राह्मण है विकारी और तुम हो निर्विकारी। तो निर्विकारी बनने के लिए बहुत सितम सहने भी पड़ते हैं। बहुतों को विकल्प आते हैं, भाई बहन के संबंध में गिर पड़ते हैं, लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, हमने मुँह काला किया। बाबा कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होके रहो, तुमने खराब काम किया, अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। वैसे कोई किसी को ख़राब करते हैं तो उनको जेल में डालते हैं, लेकिन भारत जो पवित्र था, जो बाबा कहते हैं मैंने स्थापन किया, वो शिवालय था। अभी तो ज्ञान में भी कोई नहीं है, भक्ति मार्ग के कर्म कांड है बस। तो वहाँ पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि सदगति के लिए पुरुषार्थ यही करना होता है, वहाँ दुर्गति ही नहीं है। तो गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा क्या पावन बना देगी? खुद भी नहीं समझते, दूसरों को क्या समझाओगे? इसलिए बाबा भेजता ही नहीं। बाबा गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तो काम विकार में फंसे हुए हो, काम बगैर नहीं रह सकते हो। ये विकार जैसे माई बाप का वर्षा, तो तुमको मिलता है राम का पवित्रता का वर्षा मिलता है, जहाँ सतयुग में तो कोई विकार ही नहीं है।
भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, अरे भगवान तो निराकार है जिनका नाम है शिव। तो बाप तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि रहम दिल है, उनका समझाने का तरीका भी है। कितना ज्ञान और योग की ताकत देकर कशिश करते हैं। पढ़े लिखों को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़ को नहीं मिलता। तो अभी क्या है, आसुरी, बिल्कुल आसुरी बन पड़े। शिव और शंकर का अंतर तो क्लियर है, परंतु एक है मूल वतन में, एक है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे, ये तो तमो प्रधान दुनिया है। तो बाबा जो आपको अपने समान बनाते हैं वहाँ रावण नहीं होता। आधा कल्प जो तुमने उनको जलाया है तो सत्युग स्थापन करने के लिए, जो गांधी जी भी चाहते थे, उसके लिए बाबा आत्माभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे ये उत्तम योग है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, घड़ी घड़ी ऐसे प्यार से बाप को याद करना चाहिए कि बाबा आपकी तो कमाल है, पत्थर बुद्धि के थे, अब आप हमें कितना उच्च बनाते हो। आपकी मत बगैर तो हम किसी मत पर नहीं चल सकते। तो पिछाड़ी में तो सब कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी तो दैवी मत पे चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं बाबा, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी भी नाम को रूप को ना देखकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा भाई से ही बात करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव। तन सबके पुराने हैं ही, किसी को कोई ना कोई छोटी न बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव मन पर पड़ गया तो डबल बीमारी, यानी बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी नहीं घबराओ, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो बाबा की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।